अगर आज आपके जीवन में रुकावटें हैं, अगर बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता दूर लगती है, तो आज गणपति बप्पा सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि आपको एक गहरा संदेश देने आए हैं। आज गणेश चतुर्थी है और आज की ये बात शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। नमस्कार। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करेंगे, लेकिन किसी त्योहार की तरह नहीं, बल्कि उस भावना की तरह जो हर इंसान के जीवन में उम्मीद बनकर आती है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक दिन नहीं है, ये वो क्षण है जब हम अपने डर, असफलता और उलझनों के साथ भगवान को याद करते हैं। हम कहते हैं, गणपति बप्पा आ गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन्हें क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई विघ्न जरूर होता है। कभी आत्मविश्वास की कमी, कभी हालात और कभी अपने ही विचार। और ऐसे समय में हम एक शक्ति की तलाश करते हैं जो हमें फिर से खड़ा कर सके। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन वो विघ्न सिर्फ बाहर के नहीं होते, वो भीतर के भी होते हैं। अब भगवान गणेश के स्वरूप को ध्यान से देखिए। उनका बड़ा सिर हमें सिखाता है कि भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। उनके बड़े कान ये बताते हैं कि दुनिया की हर बात सुनो, लेकिन अपनी समझ से चुनो। उनकी छोटी आंखें ये सिखाती हैं कि लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, ध्यान पूरा होना चाहिए। उनका छोटा मुख कहता है, कम बोलो, ज्यादा कर्म करो। और उनका वाहन मूषक हमें ये समझाता है कि अगर इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो वही इच्छाएं हमें अंदर से कमजोर कर देती हैं। भगवान गणेश का हर रूप हमारे जीवन की एक सीख है, लेकिन हम अक्सर उन्हें सिर्फ मूर्ति तक सीमित कर देते हैं। आज का इंसान सफलता तो चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं रखता। खुश रहना चाहता है, लेकिन कृतज्ञ नहीं बनता। भगवान को ढूंढता है, लेकिन खुद से जुड़ना भूल जाता है। गणेश चतुर्थी हमें ये याद दिलाती है कि भगवान बाहर नहीं, हमारी सोच में बसते हैं। जब आप सही सोचते हैं, सही सुनते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तब गणपति बप्पा आपके साथ होते हैं। आज एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गणपति बप्पा को मानते हैं, तो उनकी बनाई हुई प्रकृति की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। मिट्टी की मूर्ति अपनाना, पानी को दूषित न करना और त्योहार को श्रद्धा के साथ समझदारी से मनाना, यही सच्ची भक्ति है। गणपति बप्पा तब नहीं आते जब सब कुछ आसान होता है। वो तब आते हैं जब आप टूट चुके होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो तब आते हैं जब रास्ता साफ नहीं होता, लेकिन आप चलना नहीं छोड़ते। यही है गणेश चतुर्थी का असली अर्थ। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इस गणेश चतुर्थी आप गणपति बप्पा से क्या मांगेंगे? सफलता, शांति या खुद पर भरोसा? अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही अर्थपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस गणेश चतुर्थी आप क्या सीख अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।